हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर परसेंटेज होगा, जो कि हर एक एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं जिससे। और हर एक चैप्टर में भी परसेंटेज की अलग वैल्यू है। जैसे अगर हम बात करें टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले चैप्टर की, तो उसमें भी हमें कभी स्पीड में परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज होती है। प्रॉफिट लॉस में बात करें तो वहाँ भी परसेंटेज की वैल्यू आती है, या एवरेज की बात करें तो भी वहाँ परसेंटेज, मेंसुरेशन की बात करें तो भी, लगभग बहुत चैप्टरों में ये आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब आप देखिएगा कि 20% अगर कोई भी है उसको हम फ्रैक्शन में बदलना होता है तो कैसे बदलते हैं। अब 20% है तो अगर मैं परसेंटेज, ये मेरे को हटाना होगा, तो परसेंटेज हटाने के लिए मैं 100 से डिवाइड करूँगा। इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो 1/5 आ जाएगा हमारे पास। तो आप देखिएगा जो 1/5 है, ये 5 होता है, ये हमारा ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है 5, मूल संख्या 5 होती है। अगर वो 20% इंक्रीज वृद्धि कर रहा है तो ओरिजिनल तो 5 होता है, उसमें एक की इंक्रीज हो जाती है, जो भी ऊपर वाला है इसमें इंक्रीज हो जाती है। वो अगर कमी कर रहा है तो एक की कमी हो जाती है। अगर वो ओरिजिनल 5 है तो उसमें एक की कमी हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। जिस तरह आगे बात करें हम 25% की, तो 25% का मतलब होता है 1/4 हमारा। ओरिजिनल नंबर तो ओरिजिनल वैल्यू हम 4 मानते हैं, जो मूल संख्या उसको हम 4 मान लेते हैं। अगर वो 25% वृद्धि कर रहा है तो 4 में ये वृद्धि हो जाएगी, ऊपर वाली एक वृद्धि हो जाएगी। किसी भी संख्या में 25% वृद्धि कर रहा है तो 4 में एक वृद्धि हो जाएगी और वो 5 हो जाएगी बाद में। तो नीचे वाली होती है जो ओरिजिनल होती है, वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल संख्या मानते हैं हम। अगर कमी करता है तो ऊपर वाला जो कमी और वृद्धि ये होती है। 16 से 2/3% की बात करें तो ये होती है हमारी 50/300। परसेंटेज हटाने के लिए हम नीचे 100 से डिवाइड किया तो देखिएगा 1/6 आ गई। अगर मूल संख्या 6 है तो उसमें वृद्धि हो रही है तो एक की वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। कमी हो रही है तो एक की कमी हो जाएगी। ये ये चार्ट आपको याद करना है। जिस तरह अगर हम बात करें देखिएगा 6 से 2/3% की बात करेंगे तो ये 1/15 आ जाएगी। 15 जो ओरिजिनल होती है उसमें एक इंक्रीज या वो जो बताएगा उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, वृद्धि या कमी होगी जो बता रहा होगा ओरिजिनल। लेकिन हमको याद रखना कि ओरिजिनल वैल्यू वो 15 नीचे वाला होता है हमेशा। जिस तरह अगर हम 1/2 की याद करें तो हमें ऐसे भी याद रखना होगा कि 1/2 होता है वो 50% होता है। 1/2 को अगर मैं प्रतिशत में चेंज करूँ, इस भिन्न को या इस फ्रैक्शन को, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैं 100 से उसको गुणा करता हूँ। कोई भी फ्रैक्शन होती है तो यह आ जाएगा 50%। अब इसी तरह अगर मैं 1/3 की बात करूँ तो 1/3 की वैल्यू होती है हमारी 33 से 1/3% या 33.33% होती है। अब अगर इसी तरह मैं अगर 1/4 की बात करूँ तो देखिएगा 1/4 होता है, इसको अगर मैं 100 से मल्टीपल करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा 25%। और 20% यही दोनों सेम ही है। ये जिस तरह 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में देखूँ तो 1/5 होती है, और परसेंटेज में देखूँ 1/5 की वैल्यू तो 20% होती है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1/6 की, तो ये 16 से 2/3% होती है। 1/7 14 से 2/7। इसी तरह 1/12 होता है 8 से 1/3% होता है। 1/15 होती है वो 6 से 2/3% होती है। जो हमें ये याद रखना है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसको हम मान लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू होती है। जो उसमें वृद्धि कमी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो ऊपर वाला होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी चलती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे उनमें आप समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं 23.33% की देखते हैं। तो इसमें ये है कि 20, देखिएगा 23.33% है। इसमें देखिएगा आप कि ये 20 + 3.33% हो रहा है। हम सभी को ये पता है कि 20% है तो इसकी वैल्यू हमको पता है कि 1/5 होती है। प्लस अब देखिएगा कि 3.33% हो गया।
तो हमें 3.33% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा आप 3.33%। हम सभी को पता है कि 1/3 की वैल्यू होती है वो हमेशा 33.33% जो हमारे को ये गिवन है यहाँ पे है 33.33% होती है। तो आप देखिएगा कि अगर मैं 1/3 है, इसकी वैल्यू होती है 33.33%, यहाँ पे है देखिएगा होती है। तो अगर मैं इसको हमें चाहिए 3.33%, अगर मैं एक पॉइंट आगे यहाँ लगा देता हूँ तो देखिएगा ये नीचे एक जीरो से वो डिवाइड कर दूँगा तो 1/30 हो जाएगी। तो अब ये अगर एक जीरो से डिवाइड करूँगा तो ये यहाँ पे 1/30 हो जाएगी, यहाँ पे 3.33% हो जाएगी, 1 दशमलव आगे लग जाएगा। तो आप देखेंगे तो 1/30 वैल्यू होती है 3.33% की वैल्यू। तो आप ये देखिएगा 20% होता है 1/5 और 3.33% होता है 1/30। अगर मैं यहाँ पे इनका एलसीएम 30 लेके करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा ये आ जाएगी 7/30। इसका मतलब क्या है कि 23.33% की वैल्यू होती है वो 7/30 होती है। 30 ओरिजिनल होती है और साथ उसमें जो इंक्रीज करेगा या कमी करेगा वो होता है। तो आपको याद रखना है कि 23.33% कितना होता है 7/30। तो चलिएगा हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यदि किसी संख्या में उसी का 12 से ही 1/2% जोड़ने पर 7,353 प्राप्त होता है तो मूल संख्या याद करें। इंग्लिश में भी है क्वेश्चन। तो देखिएगा इसमें इसने बताया कि कोई भी संख्या है उसमें उसी संख्या का 12 से ही 1/2% जोड़ने पर हमको ये याद होना चाहिए कि 12 से ही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है 1/8। और 8 हमको ये पता है कि ओरिजिनल नीचे वाला ओरिजिनल होता है। ये बोल रहा है कि उसने ऐड किया है, जोड़ दिया है। तो ऐड किया तो 1 ऐड किया है, 1 ऐड करने के बाद क्या हो गया वो 9 हो गई वो। अब देखिएगा कि 1 ऐड करने के बाद इसने हमको बता रखा है कि 1 ऐड कर देते हैं हम। वन ऐड करने पे वो 9 हो रही है, ये उसने हमको बता दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा अब 1 ऐड करने पे वो ये बोल रहा है कि उसके बाद वो 7,353 हो जाती है। तो 1 ऐड करने पे 9 हो जाती है। तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे यहाँ पे 7,353। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा, 1 यूनिट की वैल्यू इससे डिवाइड कर दूँगा इसको मैं। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 817 यहाँ से। तो हमें इसने ओरिजिनल नंबर पूछा हमसे कि ओरिजिनल नंबर बताइएगा कि ओरिजिनल नंबर क्या है। तो ओरिजिनल नंबर कितना है 8। तो हमें 8 की वैल्यू बतानी है तो मैं इसको 8 से मल्टीपल कर दूंगा। 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 से मल्टीपल करूँगा तो हमको मिल रहा होगा 6,536। तो हमारा ये आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसमें बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में उसी का 23.33% घटाने पर 11,845 प्राप्त होता है तो मूल संख्या याद करें। तो इंग्लिश में भी हमारे पास ये क्वेश्चन। तो देखिएगा 23.33% की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही की थी जो कि होती है 7/30। तो देखिए ओरिजिनल अगर वो 30 है और ये इसे यहाँ पे घटाने डिक्रीज सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है तो इसमें से 7 अगर मैं डिक्रीज करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो 23 हो जाएगी। और इसने बता रखा है कि वो फिर 11,845 हो जाती है। तो 23 हो जाती है बाद में हमारे यहाँ यूनिट में। तो यहाँ से इसकी वैल्यू है 11,845। तो यहाँ से मैं देखूँगा तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा, 23 से इसको डिवाइड कर दूँगा तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 515। तो हमको इसने ओरिजिनल नंबर पूछा है तो ओरिजिनल यूनिट में कितना है हमारा 30 यूनिट। तो यहाँ से 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मैं 30 से मल्टीपल कर दूँगा।
तो 30 की वैल्यू आ रही होगी हमारे पास 15,450। ये हमारा क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिएगा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का 106 सही 1/4% हो जाती है, तो वास्तविक संख्या याद करें। तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। तो आप देखिएगा 106 सही 1/4%, तो 106 से 1/4% की वैल्यू हमको याद करनी है। पहले तो देखिए 106% में क्या है, मतलब 100 प्लस 6 से ये 1/4%, 100% है पहले तो, और फिर ये 6 से 1/4%, यही बन रहा है 106 से 1/4%। तो आप देखिएगा 100% को मैं अगर भिन्न में लाऊंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा, प्रतिशत हट जाएगा तो 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो और 6 से 1/4% मतलब 25/4%, इसकी वैल्यू होती है 1/16 होती है। ठीक है, इसने ऐड करने के लिए बोला है कि इसमें ऐड किया जाता है, तो ये 17/16 हो रही है। 17/16 हो गई ये फ्रैक्शन की वैल्यू। तो देखिएगा हमारे पास आ गई थी 17/16। तो जो ओरिजिनल 16 है तो वो 17 हो जा रही है। कब हो रही है, उसमें कितना ऐड हो रखा है, उसमें जब एक ऐड हो रखा है हम देखेंगे तो इसमें एक ऐड होने के बाद वो 17 हो रही है। तो इसने यहाँ पे 20 ऐड किया, उसमें 20 ऐड किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इसका मतलब कितनी हो गई हमारी 20, क्योंकि यहाँ पे एक ऐड किया है, रियल में उसने 20 ऐड किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई। तो ओरिजिनल नंबर बताना हमें, ओरिजिनल कितना है 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 16 से गुना कर दूंगा मैं इसको, तो ये 320 हमारे इसका आंसर हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। देखिएगा कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन याद करें। तो इंग्लिश में भी है। इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 25%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो देखिएगा पहले तो हम ये देखते हैं कि जो रेक्टेंगल आयत होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। तो आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लागू कर रहा हूँ। देखिएगा ये बोल रहा है कि उसकी लंबाई में 20% वृद्धि, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अगर ओरिजिनल 5 है तो उसमें एक वृद्धि की जा रही है, एक इंक्रीज एक वृद्धि कर जाएगी, तो वो 6 हो जाएगा। मीन्स पहले उसकी अगर 5 थी लंबाई तो अब 6 हो गई उसकी लंबाई। दूसरी ओर अगर हम देखें तो इसने हमें बोला है कि चौड़ाई में 25% की कमी की जाती है। तो 25% का मतलब क्या होता है कि 1/4। अगर ओरिजिनल 4 है तो उसमें एक कमी कर दी, एक उसमें से कमी कर दी तो वो 3 हो गई। तो ओरिजिनल तो यहाँ आ रही है, यहाँ ये ओरिजिनल 4 है तो एक की कमी कर दी तो उसने 3 हो गई। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये तो लंबाई थी और ये चौड़ाई थी दोनों की, ये ओरिजिनल था और ये अब नया हुआ है वो है। तो यहाँ से मैं इनका एरिया अगर निकालूंगा तो देखिएगा इनका एरिया निकाल लूँगा मैं यहाँ से। पहले तो लंबाई तो थी वो 5 से 6 हो रही थी और जो चौड़ाई थी वो 4 से 3 हो रही थी। तो आप देखिएगा यहाँ से ये इनका एरिया पहले था वो 20 हो रहा था, इन दोनों का मल्टीपल करूँगा तो 20, और अब हो रहा है वो 18 हो गया। तो एरिया में देखूँगा तो कितना कम हो गया, 2 कम हो गया यहाँ पे, पहले 20 था अब 18 हो गया, तो 2 कम हो गया एरिया। कितने पर, ओरिजिनल पे कमी होती है हमेशा, तो 20 पे 2 कम हो गया। तो प्रतिशत में देखूँगा तो 1/10 आ गया। अगर मैं इसको प्रतिशत में चेंज करूँगा तो 100 से
हमको ये पता है कि 100 से मैं उसको मल्टीपल करूँगा। तो ये आप देखिएगा 1/10 की उसमें कमी हुई है। तो 1/10 का मतलब क्या होता है? 10%। तो यहाँ पे इसका 10% इसका आंसर हमारा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।